subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर्स ऑटोमोबाइल्स। साथियों, आज हम करेंगे डायल गेज और अन्य गेज। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण मेजरमेंट टूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, स्टील रूल, स्टील टेप आदि के बारे में। आज हम उसी प्रकार इस चैप्टर में डायल गेज व उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं डायल गेज का ये चैप्टर। सबसे पहले साथियों मैं बात करता हूँ डायल गेज की। साथियों, आपने पिछली कक्षा में भी डायल गेज के बारे में पढ़ा था, यानी कि डायल कैलिपर के बारे में पढ़ा था कि डायल कैलिपर क्या होता है, यानी कि डायल गेज क्या होता है। जिस पर एक घड़ी के आकार का एक गोलाकार यंत्र लगा होता है, जिसे हम डायल बोलते हैं। जिस यंत्र के ऊपर, जिस टूल के ऊपर लगा होता है, उसे हम डायल गेज बोल देते हैं। साथियों, हम डायल गेज के बारे में विशेषकर जानेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे। डायल गेज होता क्या है साथियों? डायल गेज एक मापन यंत्र है जो घटकों के अलाइनमेंट और इसकी विकेंद्रता के प्रसिद्ध मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी पार्ट्स की एडजस्टमेंट और इसकी विकेंद्रता होती है, उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। अगर किसी भी पार्ट्स के अंदर कोई भी अशुद्धि आ गई है और इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ चुकी है, तो उसे हम जांचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हम क्रैंकशाफ्ट का रन आउट व गियर का बैकलेस भी जांच सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि रन आउट और बैकलेस क्या होता है। साथियों, मैं बात करता हूँ रन आउट की। साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र बैकलेस का चित्र है। साथियों, इसका एक उदाहरण है चित्र के माध्यम से। देखिए साथियों, आप देख रहे हो कि ये एक प्रोपेलर शाफ्ट है, यानी कि एक सर्कुलर होलो शाफ्ट है, जिसके ऊपर हमने डायल गेज लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये डायल गेज है साथियों, इसके ऊपर मड़ा हुआ है। ये टूल है, एक मापन यंत्र है, और ये हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है। इसके रन आउट को हमें चेक करना है। इसका रन आउट किस प्रकार चेक करते हैं? रन आउट होता क्या साथियों? जैसे कि एक शाफ्ट है ये, जब इसको हम रोटेट करेंगे, अगर इसका कहीं से भी कोई भी हिस्सा बाहर की तरफ, बीच का जो सेंटर है वो बाहर की तरफ यानी कि निकलेगा और इसको टच करेगा डायल गेज को, तो ये अपनी केंद्रता यानी विकेंद्रता खो चुका है, यानी कि केंद्र से आउट हो चुका है। ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसके अंदर वाइब्रेशन आ चुकी है और ये काफ़ी लोड, अगर वाहन के अंदर इसको यूज करेंगे तो वाहन काफ़ी आवाज़ करेगा और लोड भी लेगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी मरम्मत कर सकते हैं। तो हम पहले डायल गेज से इसको चेक करते हैं, इसके अंदर कितना रन आउट है। अगर ज़्यादा रन आउट होता है तो हम इसे चेंज कर देते हैं, अगर कम रन आउट है तो हम इसकी मरम्मत कर सकते हैं। यानी कि ये जो शाफ्ट है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये कहीं से मुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर जितना मुड़ा है उतना रन आउट यहाँ पे शो करेगा हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे और इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं बात करता हूँ बैकलेस की। बैकलेस क्या होता है साथियों? एक बैकलेस, आपने वर्ड शायद सुना होगा। बैकलेस होता है जो गियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम, उसके बारे में भी आपको बता दूँ मैं। बैकलेस एक्चुअल में होता क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं साथियों, ये बैकलेस दो गियर है हमारे पास। जब हम गियर को आपस में मैश करते हैं तो इनमें कुछ हद तक एक गैप रहता है। ये प्रॉपर बिल्कुल मैश नहीं होते, बिल्कुल यहाँ पे एक खाली जो अंतराल है रहता है, यानी कि क्लियरेंस रहता है। ये क्लियरेंस ही बैकलेस कहलाता है साथियों। बैकलेस का फ़ायदा ये होता है कि हम गियर का लुब्रिकेशन कर सकते हैं आसानी से, और इससे गियर जो मैश होते हैं प्रॉपर होते हैं और ये प्रॉपर लोड लेकर कार्य करते हैं, तो इसे हम बैकलेस कहते हैं। जिसकी जो जांच है हम डायल जो गेज उससे करते हैं। और साथियों, मैं वापस चलता हूँ और हम अब बात करते हैं कि डायल जो गेज होते हैं वो दिखने में किस तरह से होते हैं। साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक डायल गेज का चित्र है। ये डायल गेज इस तरह से होता है, जो घड़ी की तरह दिखाई देता है। जैसे हमारे हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, सेम उसी की तरह होता है इसका जो डायल होता है। इस पर रीडिंग दी होती है साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं 0 से 90 और 90 से फिर 0, ये रीडिंग दी हुई है।
और ये जो केस है इसके ऊपर का, इसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है केस, ये इसके सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, इसे हम केस बोलते हैं। और ये जो हिस्सा साथी है वो ग्रेजुएटेड डायल होता है। तो ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है इसको हम डायल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर, यानी कि ये नीडल होती है, जो पॉइंटर होता है, ये एक पॉइंटर, इसे पॉइंटर बोलते हैं। इसके अंदर एक अन्य डायल गेज होता है जिसे हम शॉर्ट हैंड इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि छोटा होता है इससे, इसके मुकाबले। और इसके अंदर कुछ भाग होते हैं, स्टैम्प, प्लंजर, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये डायल गेज इस तरह दिखता है साथियों। और अगर मैं इसकी रीडिंग निकालने की बात करूँ तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो शॉर्ट डायल रीडिंग मतलब यहाँ पे जो रीडिंग है देखिए, इस पर दो रीडिंग आ रही है, 2 mm। उसके बाद आउटर डायल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, यानी कि आउटर मतलब ये वाली रीडिंग 22 आ चुकी है, देखिए साथियों आप देख रहे हैं 22, और 22 इंटू में लिस्ट काउंट मतलब छोटा से छोटा माप 0.01 होता है इसका डायल गेज का, और इसको हम प्लस कर देंगे तो ये रीडिंग निकल के आ जाएगी। इस तरह से हम साधारण तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसका अन्य रूप होता है एक डिजिटल डायल गेज। इसका सेम काम वही रहता है, लेकिन इस पर जो डायल होता है, जो जहाँ पे हम रीडिंग को पढ़ते हैं वो बदल जाता है। उसकी डायल की जगह यहाँ पे डिजिटल डायल गेज का प्रयोग करते हैं हम। डिजिटल डायल गेज भी सेम इसी की तरह होता है, इसकी कार्यविधि भी थोड़ी अलग होती है इसके मुकाबले, लेकिन ये काम सेम करता है। और ये डायल की जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले दी होती है, जिसमें हम आसानी से रीडिंग को देख सकते हैं। हमें कोई भी गुणा भाग जोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा हम इसको रीडिंग डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। ये डिजिटल डायल गेज का रूप है साथियों। इसको हम डायल गेज की जगह में स्क्रीन लगा देते हैं, डिस्प्ले लगा देते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ, टेलीस्कोपिक गेज की बात करता हूँ साथियों। टेलीस्कोपिक गेज होता है, यानी कि टेलीस्कोपिक का मतलब होता है कि ऐसी जो एक रोड होती है जो बढ़ती जाती है, उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जिसे हम टेलीस्कोपिक रोड बोल देते हैं, टेलीस्कोपिक गेज बोल देते हैं। जिस गेज के अंदर लगी होती है उसे हम टेलीस्कोपिक गेज का नाम दे देते हैं। यानी कि टेलीस्कोपिक गेज एक हाथ से चलाने वाला मापन उपकरण है, जिसमें एक सटीक माप प्रदान के लिए योग्य छड़ होती है, यानी कि एक रोड दी लगी होती है इसमें, एक इसको बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। इसका उपयोग यांत्रिक द्वारा इंजन में बोर का आकार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको हम इंजन का जो बोर होता है उसका आकार मापने के लिए प्रयोग करते हैं, उसका व्यास मापने के लिए प्रयोग करते हैं। एक बोर सिलेंडर के व्यास को मापने में सक्षम होता है, यानी कि हम एक एक करके सभी को माप सकते हैं। और उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है, इस पर एक रोड लगी होती है, टेलीस्कोपिक रोड जिसे हम बोलते हैं। ये देखिए आप, ये टेलीस्कोपिक रोड है, और इसके नीचे वाले जो हिस्से हैं ये प्लंजर कहलाते हैं, जो सिलेंडर को टच करते हैं आपस में अंदर से, और इसकी प्रॉपर व्यास हमें ज्ञात करके दे देते हैं, जिससे हम इसको माप सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है साथियों डायल गेज। ये हमारा हेड है, बोर है, यानी कि बोर, सिलेंडर बोर। इसके अंदर पिस्टन चलता है, ये हमारा सिलेंडर है, यानी इसे हम बोर भी कहते हैं। इसकी जो हमें व्यास मापना है तो हम इस टेलीस्कोपिक गेज के सहारे इसको माप सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों इसके अंदर। और मैं बात करता हूँ बोर गेज की। ये टेलीस्कोपिक गेज के बाद हम बात करते हैं बोर गेज का काम भी वही आता है साथियों, ये बोर मापने काम आता है। बोर गेज एक मतलब कि मापन उपकरण है जिसका उपयोग बोर या किसी भी अंतराल अंदर के छेद को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो बनावट होती है इस तरह से होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं साथियों, ये इसकी बनावट है। इसके ऊपर एक डायल गेज लगा होता है और नीचे इसके प्लंजर होते हैं, जिसके द्वारा हम सिलेंडर का बोर या फिर अन्य किसी पार्ट्स का बोर माप सकते हैं। और ये माइक्रोमीटर या ट्राई मिक्स, ये माइक्रोमीटर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। साथ ही हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्क्रू पिच गेज की। स्क्रू पिच गेज एक अन्य ऐसा गेज है, यानी कि एक स्पेशल गेज भी कह सकता हूँ इसको मैं। ये जो हमारी थ्रेड्स होती है बोल्ट या नट के अंदर, उनकी पिच को मापने का काम करता है, उनकी पिच को मापता है, उनकी पिच को जांचने में सक्षम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिच की जो दूरी होती है, उसकी जो थिकनेस होती है, उसको मापने का काम करता है ये, जिसे हम स्क्रू पिच गेज कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ मैं फीलर गेज की। साथ ही फीलर गेज का काफ़ी उपयोग है हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। फीलर गेज उपकरण है जिसका उपयोग हम गैप चौड़ाई के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि ये क्लियरेंस से मापने का काम करता है। क्लियरेंस यानी कि पिस्टन क्लियरेंस, सिलेंडर क्लियरेंस,
और वाल क्लियरेंस आदि को मापने के लिए सक्षम होता है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा फीलर गेज है। इस पे अलग अलग जो फीलर यानी कि पत्तियाँ लगी होती है अलग अलग mm की, 0.10 mm की पत्ती लगी हुई यानी कि अलग अलग माप की रहती है। और अकॉर्डिंग टू हमें यूज में लेकर इसको हम यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम एक वाल्व होता है जो उसकी जो क्लियरेंस उसको माप रहे हैं। हम ये फीलर गेज के द्वारा हम इसको जिसके गैप को हम माप रहे हैं, इसके अंतराल को माप रहे हैं, क्लियरेंस को माप रहे हैं। इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद इसका अन्य यूज होता है, जो रिंग होती है, रिंग का जो एंड होते हैं वहाँ पे इसके जो गैप होता है वो उसको मापने का काम भी करता है। यहाँ पर अगर गैप बढ़ गया तो ये पिस्टन रिंग होती है वो लूज हो सकती है, गैप कम है तो भी ये काम नहीं करेगी, तब इसका हम जो अंतराल है वो मापते हैं और इसको चेंज या फिर इसको ही मरम्मत करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ फीलर गेज के सार हम यहाँ अगर पिस्टन के ऊपर की साइड के देखें तो यहाँ पर जो रिंग का जो गैप है क्लियरेंस उसको मापने का काम कर सकते हैं। अगर हम इसकी मरम्मत करनी हो या इसको चेंज करना तो उसका क्लियरेंस हम पहले मापेंगे, उसके बाद हम इस पर कार्य करेंगे। साथियों, ये थे हमारे डायल गेज के प्रकार और उसका यूज किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जितने भी गेज हैं डायल गेज हैं उनके प्रकार और उनके कार्य समझ पाए होंगे। धन्यवाद।